जीकेएससी में आपका स्वागत है। आज गैसों के बारे में, गैस कितने टाइप का होता है, गैस का प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में आज समझेंगे। सबसे पहले ये रेस्टोरेंट का नाम क्या होता है, गैस, ठीक है। और दूसरा स्टैंड प्रेशर। स्टैंड प्रेशर क्या समझना होगा, क्या है स्टैंड प्रेशर? जो एसी रुका हुआ हो, फ्रिज रुका हुआ हो, गाड़ी रुका हुआ, जो कंप्रेसर नहीं चल रहा है उसको स्टैंड प्रेशर बोलते हैं। और आपका सक्शन प्रेशर, जो एसी चला हुआ हो, सक्शन बोलते हैं या बैक प्रेशर बोलते हैं। जो एसी रनिंग में हो, कंप्रेसर चला हो, उसको सक्शन प्रेशर बोलते हैं। और डिस्चार्ज प्रेशर, जो आपका जो कंप्रेसर से डिस्चार्ज होता है, उस लाइन से 2 लाइन होता है, एक डिस्चार्ज होगा जो आपका इंडोर में भेजेगा और वो टानेगा सक्शन होगा। तो डिस्चार्ज प्रेशर को, वो एक प्रेशर होता है, कितना प्रेशर होता है, ये होता है। बॉइलिंग टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर बताएगा, बाहर का अंदर का टेम्परेचर बताएगा। उस टेम्परेचर में गैस डालते हैं, उससे कम होगा तो गैस धीरे जाएगी। इसका यही आगे जानिए गैस कितना, इसका किस, इसमें सक्शन लाइन कौन है, डिस्चार्ज कौन है? ये आपकी जो मोटी वाली पाइप है ये सक्शन लाइन है और ये डिस्चार्ज लाइन है। जो सक्शन लाइन आपको बताए ना, जो इसमें हम लगा कर चेक करते हैं, बैक प्रेशर बताता है जो ऐसे चलता है। और इसमें हम लगाएंगे, एक यहाँ पे भी होगा डिस्चार्ज में, लाइन में लगाएंगे तो आपका ये डिस्चार्ज प्रेशर बताएगा, PSI, जो इसका प्रेशर बताएगा। यहाँ डिस्चार्ज होता है या सक्शन लाइन होता है। हम गैस चार्जिंग इस लाइन से किया जाता है। गैस चार्जिंग, गैस डालते हैं जैसे 8/4 410 जो भी है, 4×5 जो भी इसमें गैस है, इससे डालते हैं। दोस्तों जीकेएससी में आपका स्वागत है। आज सीखेंगे गैस कितने प्रकार के होते हैं और गैस का प्रेशर कितना होता है, इसका स्टैंड प्रेशर, सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर, इसका टेम्परेचर क्या है हिसाब में। सबसे पहले आप एसी में गैस अनेक प्रकार की होती हैं। फर्स्ट नंबर आता है R22। R22 आपका गैस का बैक प्रेशर जो बोलते हैं, वो सक्शन प्रेशर जो 60 और 65 के बीच में होता है। और स्टैंड प्रेशर, जो एसी रुका हुआ हो उसमें गैस लगाते हैं तो आपका वो 150-155 के बीच में होना चाहिए। और जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज लाइन होता है, उस प्रेशर में लगाते हैं तो 250 से 300 का होना चाहिए और इसका टेम्परेचर 40 होना चाहिए। दूसरी 410 वो गैस है जो ज्वलनशील होता है। इसमें 2 मिक्स गैस होती है, R/290 मिक्स होती है। इसका स्टैंड प्रेशर, जो एसी रुका हुआ हो उसका 225 से 230 तक या 250 तक। इसका स्टैंड प्रेशर 120 से 130 तक। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर 400 से 450 से 550 PSI और इसका टेम्परेचर 51। बिलिंग टेम्परेचर जो बोलते हैं। और तीसरी गैस 134 वो गैस जो लो प्रेशर की होती है। ये गैस अधिकतम चिल्लर में, गाड़ी में, फ्रिज में ये यूज किया जाता है। ये एसी में कम यूज़ होता है। तो इसका जो एसी रुका हुआ तो उसका प्रेशर 80 से 95 और इसका PSI 12 से 15। इसका चिलर का क्या होता है, होगा 120 से 130 और इसका बैक प्रेशर होगा 15 से 30 चिलर में। और इसका डिस्चार्ज नहीं होता है, डिस्चार्ज वही 100-150 के करीब होगा और इसका -26। और R600A ये फ्रिजों में यूज़ किया जाता है। इसका बैक प्रेशर, जो एसी रुका हुआ, फ्रिज रुका हुआ, तो गाड़ी रुका हुआ, कंप्रेसर नहीं चले तो उसका 440 से 50 PSI। और आपका ये बैक प्रेशर 0 से 5 होता है, ये एक है 0 से 5 होगा मैक्सिमम। R32 होगा, सेम आपकी प्रेशर की होगी 410। R32 भी ज्वलनशील है
और इसका पी एस माइन जो रुका हुआ हो, स्टैंड प्रेशर जो बोलते हैं, स्टैंड पर जो एसी रुका हुआ उसको स्टैंड प्रेशर बोलते हैं। तो ये आपका 240 से 250 तक 260 तक होती है। और इसका बैक प्रेशर जो एसी चलते रनिंग होते समय 110 से 120 से 130 तक। 290 वो गैस जो R22 की सेम इसका प्रेशर होती है। ये भी 120 से 150 के बीच में होती है। और इसका 60 से 75-70 के बीच में होता है ये भी। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है 275 से 300 तक PSI, दो डिस्चार्ज लाइन में बोलते हैं। और को बताते हैं डिस्चार्ज लाइन 407 गैस 180 प्रेशर PSI होता है इसका, 75 तक होता है इसका डिस्चार्ज, इसका 230 75 230 तक। 404 ये भी गैस 180 से 185, ये कम गैस बहुत कम यूज़ किया जाता है। एसी में आपका यूज़ होता है R22 410, आपका एसी में 410 R22 134 R32 और 290 आपको यही यूज़ किया जाता है। ये 410 कम यूज़ होता है। 180 से 185 आपका 404 हुआ। और इसका बैक प्रेशर 90 से सेम 417 इसका स्टैंड प्रेशर 140 से इसका PSI 65, इसका डिस्चार्ज प्रेशर 261।